Okay guys, so moving on to our next lecture, lecture 12 of chapter 3, and today we are going to do organic compounds as bases. We are doing master organic chemistry from basic to advanced. तो आज वाली जो क्लास है इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ठीक है. तो अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिस की तरह बिहेव कर सकते हैं. कैसे? उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वो डोनेट करेंगे या वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू बिहेव एज बेसिस. लाइक फॉर एग्जांपल, if we are taking amines RNH2, right? So because of the lone pair of electrons on amines, it is going to behave as a base. According to the Bronston-Lowry terms, base क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर. और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. So this can accept a proton, it can also donate an electron pair, therefore this is going to behave as a base. There are many organic molecules, जैसे हमने ये ले लिया या हम लोग लेते हैं, अगर ऑक्सीजन हमको कंसिडर करना है तो हम लोग ले सकते हैं अल्कोहल्स जिसपे ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या हम ले सकते हैं ईथर्स. ईथर्स में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो ऑल दीज दे आर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस दैट इज गोइंग टू एनेबल देयर बेसिक बिहेवियर. अमीन्स जो है ये सबसे कॉमन है ऑर्गेनिक बेसिस, जहाँ पे जो नाइट्रोजन लोन पेयर है वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन्स. वी विल जस्ट डू एन एग्जांपल. और कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ईथर्स और अल्कोहल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ले रहे हैं RCHO, ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बिहेव एज अ बेस, दो दीज आर वीकर देन द अमीन्स. जो स्ट्रेंथ होता है ऑर्गेनिक बेस का वो डिपेंड करेगा कि कितनी ईजिली ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट होते हैं. It will also depend upon the electronegativity of the donor atom. It will also depend upon resonance delocalization, which we are going to do just now in this lecture today. Inductive effects भी basic character को affect करता है. Steric factors भी basic site को जो surround कर रहे हैं उसको affect करता है. So all this we are going to do in our class today. Now let's take an example over here. Like for example, अगर हम लोग लेते हैं methanol. So methanol is CH3OH, and there is lone pair of electrons, and we are reacting this with a strong acid HCl. Chlorine will have some unshared electrons. Now what is happening over here? ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेकेंडली इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा या प्रोटॉन अट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा और HCl के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा टू गिव अस प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये इस तरह के रिएक्शंस आप आगे देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मैकेनिज्म्स एंड फॉर ट्रेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस या ABCD काइंड ऑफ क्वेश्चन, सॉरी. तो इन सब के लिए these mechanisms are going to be very important. So there's going to be a positive charge on oxygen. Therefore, we say that this is what? This is a protonated alcohol. Protonated alcohol. वैसे हम इसको क्या बुलाते हैं? मिथाइल ऑक्सोनियम आयन. और अगर मिथाइल की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लोग एल्काइल ऑक्सोनियम आयन भी बुलाते हैं. ठीक है. एंड प्लस क्लोरीन इज the conjugate base of HCl, which is going to be released. So conjugate acid alcohol की जो है that is going to be the protonated alcohol या alkyl oxonium ion. Alcohols they can undergo the same type of reactions with HBr या let's say जितनी भी strong acids है HI या let's say sulfuric acid, तो इन सब के साथ ये इस तरह से behave करती है. ओके. सो जनरल रिएक्शन अगर हम लोग लिखना चाहे अल्कोहल की, हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस HA
which is going to give R O H and H, and there is the abstraction of the proton which has taken place. The conjugate acid will be released, and this is how the protonated alcohol या alkyl oxonium ion is formed, और ये conjugate base बन जाएगा. So this is going to be a strong acid, and this is going to be a weak conjugate base. Okay, so ethers are also going to behave in a similar manner. ईथर के पास क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन बनाता है. इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन देयर इज गोइंग टू बी R over here. Okay, now compounds जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, they can also behave as bases in the presence of strong acid, which we will just do a little later. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बेस की तरह बोलते हैं कि जैसे हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस लिए, तो अमीन्स एंड इमीन्स जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है. अमीन सबसे कॉमन ऑर्गेनिक बेसिस है. ओके, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और वो क्या बनेगा, बेस. नाउ दिस एल्काइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच it can easily donate the protons and it will become a stronger base than ammonia, which does not have any electron donating group. Okay, so while we are comparing, we have three types of amines: primary, secondary and tertiary amine. All are going to behave as Bronston-Lowry bases, और इनकी basicity depend करेगी on the availability of the lone pair which is present on nitrogen. तो जो भी ग्रुप इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो बेसिसिटी को करेगा एनहांस. और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एनिलिन, आई जस्ट शो यू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिन आल्सो. सो जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में डिफिकल्टी पैदा करेगा, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर. और इमीन्स जो हैं वो भी बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, not because of lone pair of electrons present on nitrogen alone, but also due to nitrogen protonation. So this we will do in our upcoming lectures. Okay, ऑक्सीजन जैसे कि हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी ले लिया ईथर्स एंड अल्कोहल्स का, तो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और ये वीक बेस की तरह बिहेव कर सकता है बाय डोनेटिंग द लोन पेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, और एक्सेप्ट करता है प्रोटोन. एंड वी ऑलरेडी सीन दैट दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, इट इज फॉर्मिंग अ प्रोटोनेटेड alcohol, or it is going to form what, alkyl oxonium ion. Okay, so ethers are stronger bases than alcohols, very very important, क्योंकि there is going to be less electron withdrawal. so जितने भी हीट्रो एटम्स होते हैं, जैसे थायो ईथर्स हो गए, थायो ईथर्स RSR, फॉस्फोरस कंपाउंड्स, वो भी बेसिक बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं. जनरली ऑफ कोर्स नाइट्रोजन काउंटर पार्ट से उनका जो बेसिक बिहेवियर है दैट इज गोइंग टू बी लेस. लाइक अगर आप अमीन्स को कर रहे हो और आप अल्कोहल को कर रहे हो, तो अमीन इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन अल्कोहल्स. ठीक है, सो इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, इट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी कम होती है, और लोन पेयर अवेलेबिलिटी वो भी अमीन्स की ज़्यादा होती है. ओके, फिर उसके बाद एज आई जस्ट टोल्ड यू कि वाइल वी आर टॉकिंग ऑफ एनिलिन ओवर हियर, तो हम लोग अगर एनिलिन का स्ट्रक्चर ले, तो एनिलिन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, लेट अस check out. Aniline is this is the structure of aniline. Aniline of course behaves as a base because of presence of this lone pair of electrons. ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको,
कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इन कंजुगेशन विद द रिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. सो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा. So we have the following three resonating structures over here, because of which the you can say the lone pair of electrons are not so easily available. So there's going to be a double bond. You've already done these structures with me in the previous lecture जब हमने resonance करा था. So resonance देखो इफेक्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को या बेसिक स्ट्रेंथ को. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया and now this negative charge is going to rotate all around. So we have another resonating structure, double bond NH2 with a positive charge, और यहाँ पे आ गया negative charge. The bond is here and the bond is here. And then we have another delocalization of the bond and the negative charge. And we finally have the last canonical structure. ये आ गया double bond NH2. And we have this, we have this, we have a negative charge over here. और ये इधर चला जाएगा and complete delocalization of the pi electron cloud is going to take place. So if you can see the structures over here, the resonating structures, what can you observe? If you're looking at structure 1, 2 and 3, you can see that there is no lone pair of electrons on nitrogen because the lone pairs, they are in conjugation with the benzene ring. Okay, so because of that, what is happening? That aniline is going to behave as a weak base. It is even weaker than the than ammonia or than the alkylamines. Okay, so it's not only the lone pair of electrons. Alkenes जो होते हैं वो भी bases की तरह behave करते हैं because of the double bond character. तो अगर हम इस तरह से इथीन ले रहे हैं या कोई भी alkene ले रहे हैं for that matter, so let's take a general alkene over here and we are reacting this with an acid. ठीक है, सो अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, राइट? तो एज अ रिजल्ट the proton will attack at the carbon atom and you will see that there is one carbon atom which is trivalent, which is going to get a positive charge, and we have hydrogen plus the weak base, conjugate base of the acid. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि this pi bond is breaking. Okay, so first thing which we can see is that, sorry, this pi bond breaks. ठीक है, ये वाला pi bond टूट गया. अब सेकेंड जो बॉन्ड टूट रहा है वो H और A के बीच में. So this bond is also breaking. Bond breaks. तो कहाँ पे bond formation is taking place? The bond formation is taking place over here. So over here the bond is formed. And this is a trivalent carbon atom. इस ट्राइवेलेंट कार्बन एटम की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड दिस इज गोइंग टू बी नोन एज अ कार्बोकेटायन, अबाउट विच वी विल स्टडी इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. ठीक है, सो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं फर्दर टू प्रोड्यूस स्टेबल मॉलिक्यूल्स. ओके, सो अब यहाँ पे जो एल्कीन है, एल्कीन इज ऑल्सो गोइंग टू बिहेव एज अ बेस बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग अ प्रोटोन.
Okay, so we've understood till here. Now, let's go on to our next slide. How do we compare the basicity factors? ठीक है, जो बेसिसिटी फैक्टर्स है ना वो डिपेंड करते हैं कि कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. तो जिसके पास भी जिन बेसिस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डोनर एटम के ऊपर, वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं. सो एल्काइल ग्रुप्स आर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इंडक्टिवली. दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. तो वो क्या करेंगे, बेसिसिटी को करेंगे इंक्रीज. मोर एसेसिबल लोन पेयर्स अगर होंगे तो वो कंपाउंड को बनाते हैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और उसका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी डन की जो एल्काइल अमीन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं देन अमोनिया. ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी अमीन के पास भी है ना. पर हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिस है देन अमोनिया बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स व्हिच increases the electron density on nitrogen. फिर resonance stabilization is going to do what? It is going to decrease. Electron availability increases the basic strength. Resonance stabilization is going to decrease the basic strength. तो जब भी लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एनिलिन में देखा, थ्रू रेजोनेंस, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है सिग्निफिकेंटली. क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते. दे आर इन कंजुगेशन विद द पाई सिस्टम. So we've already explained this that aniline is a weaker base than cyclohexylamine. ठीक है, cyclohexylamine क्या हो गया? cyclohexylamine का मतलब हुआ which does not have a benzene ring. ओके, तो जिसके पास बेंजीन रिंग है वो वीकर बेस है और जिसके पास साइक्लो है और देयर इज नो कंजुगेशन दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. हाउ डू इंडक्टिव इफेक्ट्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ? सो जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में करा था ना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या करता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट्स में फ्लोरो, क्लोरो और नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगी और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगी तो वो बेसिसिटी को वीकन करेंगी, डिक्रीज करेंगी. सो ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है. एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं. तो यहाँ पे वो रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे कि ये मिथाइल हो गया या OCH3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और ये बेसिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, जितना क्लोजर होगा विड्रॉइंग ग्रुप टू द बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा. सो इफ यू टेकिंग ओवर हियर लेट्स से CH3 C फ्लोरीन H एंड NH2. ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है विच इज क्लोजर टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस विल हैव अ ग्रेटर इफेक्ट अगर नंबर 1 पे प्रेजेंट है. अगर नंबर 2 पे प्रेजेंट है देन इट इज गोइंग टू हैव अ लेसर इफेक्ट. हाइब्रिडाइजेशन का भी उल्टा है. हाइब्रिडाइजेशन भी इम्पैक्ट करती है बेसिसिटी को डायरेक्टली. अब वहां पे आपने किया था कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. यहाँ पे जितना कम एस कैरेक्टर होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. सो sp3 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से पकड़ के रखती है, तो मोर अवेलेबल ऑर्बिटल, therefore it is going to behave as strongest bases. So as in amines they are going to have strong basic character. sp2 नाइट्रोजन जैसे कि pyridine हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल, तो उसकी मॉडरेट बेसिसिटी होती है. और नाइट्रिल इज C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, इसके पास लीस्ट बेसिक है बिकॉज ऑफ हाई एस कैरेक्टर. तो हायर द एस कैरेक्टर sp सबसे ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर सबसे कम.
sp2 में s character is less, so basic character is going to be more, और sp3 में the basic character is going to be maximum. ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? When we are talking of organic base examples, so what are the examples? Aliphatic amines. Aliphatic amines में हमारे पास क्या आ गया? We have methylamine, triethylamine. They are strong organic bases. नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेडली एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन, विथ ट्राईइथाइलामीन बीइंग अ स्ट्रॉन्गर बेस. क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राईइथाइलामीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट 3 इथाइल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है. माइंड इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैशियस फेज. हम यहाँ पे सॉल्वेंट क्या इफेक्ट करेगा वो हम लोग यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं. दैट वी विल टॉक ऑफ लेटर व्हेन वी गो ऑन टू डिटेल. एरोमेटिक अमीन्स वी ऑलरेडी डिस्कस. ये वीकर बेस होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से कंजुगेशन हो जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कि NH2 के ऊपर प्रेजेंट है, उसके वजह से द बेसिक कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, नाउ ऑल दिस what we have done over here कि अगर सपोज हम लोग बेसिक कैरेक्टर गैशियस फेस में अमीन्स का लेते हैं तो इट इज सीन दैट आर triple bond N that is going to be most basic, then R2NH, then RNH2, then ammonia, and then lastly it is going to be aniline, C6H5NH2. Okay, so trend in the aqueous phase we will do later, not just now. Okay, so this is going to be the trend in the gaseous phase. अब ऑर्गेनिक बेसिस सिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ऑर्गेनिक बेसिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होंगी अमीन्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दे आर गोइंग टू act as Lewis spaces, donating electron pairs to electrophilic centers or facilitating bond formation. टर्शियरी अमीन्स हो गए जैसे ट्राईथाइल अमीन हो गया, इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं एज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस. Now, what is its role? इसका रोल होता है to neutralize acids generated during reactions with interfering with the substrate. Catalysis में organic bases like DMAP. DMAP is 4-dimethyl aminopyridine, very important. ये dramatically accelerate करता है acylation reaction. All this we are going to study in this course. Pyridine is also a base, so it is going to serve as both as a solvent and a base in esterification and sulfonylation reactions. और फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में भी ऑर्गेनिक बेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऑर्गेनिक बेसिस कंस्ट्रक्ट करती है कॉम्प्लेक्स रिच ड्रग मॉलिक्यूल्स. ओके, वो हेल्प करती है इन कंट्रोलिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री और वो हेल्प करती है इन फॉर्मिंग सॉल्ट फॉर्म्स टू इम्प्रूव ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी. So everywhere you can see that it is organic bases are very, very important. So what have you learned in today's class, guys? You have understood that basicity helps in predicting the reactivity, right? And next we are going to do the acid bases reactions in organic synthesis. But यहाँ पे हम लोग next lecture में we are also going to talk about non aqueous solutions में acid base reactions कैसे होती हैं. So till that time, keep revising. I shall see you soon.